आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 2 असल धन को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक अबराद मोहसिन एवं कामरान मोहसिन हैं। बच्चों, आमतौर पर देखा जाता है कि जब मनुष्य की तरक्की होती है, उन्नति होती है, तो वह घमंडी हो जाता है। असल धन पाठ में हम एक ऐसे चरवाहा अर्थात जो भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है, तो ऐसे चरवाहे के विषय में पढ़ेंगे जो गरीब होने के बावजूद अपने परिश्रमी स्वभाव और अक्लमंदी के बल पर ईरान के दरबार में अपना स्थान बना लेता है और एक राज्य का गवर्नर भी बन जाता है। परंतु वह इतना ऊंचा पद प्राप्त करने पर भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता और अपने भीतर घमंड को स्थान नहीं देता है। आओ बच्चों, अब हम यहाँ से अपने पाठ को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, ईरान के एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। चरवाहा यानी कि जो भेड़ और बकरियों को चराता है। उसे दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी और पहनने के लिए उसके पास भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। फिर भी गांव वाले और उसके आसपास के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह अत्यंत बुद्धिमान था। वह अपनी बुद्धिमानी के बल पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देता था और गांव के सब झगड़ों का निपटारा भी बड़ी आसानी से कर देता था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे गांव में दूर दूर तक फैल गए थे। लोग आपस में उसके विषय में बातें करते थे। कोई कहता कि दारा कितना बुद्धिमान है, कोई कहता वह केवल एक चरवाहा है लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं के समान है, तो कोई कहता कि संसार में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब दारा के पास न हो। धीरे धीरे दारा की बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह यानी बादशाह, राजा के कानों तक भी पहुंची। उन दिनों जो है बादशाह समस्याओं से घिरा हुआ था, तो उसने क्या किया कि एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह जो है वो दंग रह गया, बिल्कुल हैरान रह गया। उसने दारा को अपने दरबार में रख लिया और हर बात में उसकी राय लेने लगा। यह देख अन्य दरबारी दारा से जलने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, कोई कहता कि ये जब से दरबार में आया है शाह हमें पूछता भी नहीं है, कोई कहता कि हमें तो इसमें कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। दरबारी दारा के विरुद्ध शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया और कहा, अच्छे लोगों में कीड़े निकालना यानी कि दोष निकालना बहुत ही आसान काम है। मुझे लगता है कि तुम सब दारा से जलते हो। इससे अच्छा यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। दरबारियों की बातों का राजा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शाह के मन में दारा के प्रति स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक बार शाह ने दारा को उत्तरी प्रांत यानी कि उत्तरी राज्य का गवर्नर बनाकर भेजा क्योंकि वहां अराजकता फैली थी। अराजकता यानी कि जब देश में राजा नहीं होता है। जब देश में राजा नहीं होता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। तो वहाँ के जो सरकारी अधिकारी यानी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे, और जो कर्मचारी यानी स्टाफ, यानी कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जो स्टाफ थे, सभी बेईमान और गलत आचरण करने लगे थे। लोग अपनी मनमानी कर रहे थे और चारों ओर हाहाकार मचा था। दारा ने वहां पहुंचकर हालात को काबू में किया। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या परेशानी है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजा देकर लोगों को न्याय दिलाता। धीरे धीरे पूरे राज्य में शांति फैल गई और लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। यह बात जब शाह को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे दरबारियों की जलन और बढ़ गई। वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे। दारा जब भी राज्य के दौरे पर यानी कि यात्रा पर, भ्रमण के लिए, अर्थात यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो जाता था,
तो वह खुद एक घोड़े पर सवार होता और दूसरे घोड़े पर एक बड़ा सा बक्सा भी साथ लेकर चलता था। दारा बक्से के बिना कभी भी नहीं निकलता था। दरबारियों को एक मौका मिल गया। उन्होंने शाह के कान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने शाह से कहा कि उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से इकट्ठा किया है। वह प्रजा को लूटता है। वह ईमानदार नहीं है बल्कि ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। शाह ने दूत को भेजकर दारा को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। शाह के आदेशानुसार दारा दरबार में हाजिर हुआ। शाह ने उससे बक्से के बारे में पूछा तो उसने कहा इस बक्से में उसका असल धन है। शाह ने जब बक्सा खुलवाया तो उसमें से ऊन का बुना हुआ पुराना कोट निकला जिसे पहनकर वह भेड़ चराया करता था। उसने शाह को बताया कि यह वस्त्र मुझे मेरी गरीबी की याद दिलाते रहते हैं, जिससे मेरे मन में कभी घमंड नहीं होता। अतः यह मेरा असली धन है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। शाह ने कहा, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। आओ बच्चों, अब हम अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? उत्तर होगा, गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि दारा बहुत बुद्धिमान था। वह गांव वालों की समस्या का समाधान बड़ी कुशलता से कर लेता था। इससे गांव के लोगों को न्याय के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ता था। प्रश्न 2, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? उत्तर होगा, दारा ने शाह की परेशानियों का निवारण पल भर में कर दिया। उसकी समझदारी देख राजा दंग रह गया और उसने दारा को अपने दरबार में रखने का फैसला किया ताकि राज्य की समस्याओं के विषय में वह दारा से सुझाव लेता रहे। प्रश्न 3, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर होगा, दरबारी दारा से इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि दारा अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के बल पर बादशाह का प्रिय बन गया था। बादशाह उसे दरबारियों से अधिक सम्मान देने लगे, जो अन्य दरबारियों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वे दारा से ईर्ष्या करते थे। प्रश्न 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? उत्तर होगा, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर भेजा क्योंकि उत्तरी ईरान का शासन बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। चारों ओर अराजकता फैल गई थी। प्रांत की हालत ठीक करने के लिए दारा जैसे ईमानदार और समझदार शासक की आवश्यकता थी। इसलिए शाह ने दारा को वहां भेजा। प्रश्न 5, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? उत्तर होगा, दारा अपने बक्से में भेड़ की ऊन से बुना हुआ पुराना कोट रखता था जिसे पहनकर वह भेड़ चराया करता था। वह इसे अपने बक्से में इसलिए रखता था ताकि वह वस्त्र उसे सदा याद दिलाते रहें कि अतीत में वह एक गरीब चरवाहा था और वर्तमान समय में प्राप्त धन, संपत्ति और पद को देख उसके मन में घमंड पैदा न हो। प्रश्न 6, कहानी के दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब इसका हम यहाँ पे 3 प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न, प्रांत में दारा के पहुंचने पर क्या असर हुआ? दूसरा, दारा ने हालात को काबू में करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? तीसरा, लोग नए गवर्नर के गुण क्यों गाने लगे? धन्यवाद।